नाजरीन आदाब, एडीएन खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर और अब एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते की रेलवे स्टेशन पर मुतनाज़ा कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जारी पेट्रोल पंप पर चलाया हथौड़ा। वक्फ बोर्ड कारपोरेशन से करेगा जवाब तलब। व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्लाम की तौहीन पर मबनी मैसेज फॉरवर्ड करने वाला समाज दुश्मन गिरफ्तार। शादी की तकरीब में मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील पर बरसे नोट। मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी रसूमात का आखिर कैसे होगा खात्मा। और एसटी के हड़ताली मुलाजिमीन में पड़ी फूट। एक तंजीम ने किया हड़ताल से किनारा। औरंगाबाद में हड़ताल पर जमे हुए हैं एसटी मुलाजिमीन। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने आज एक मुतनाज़ा कार्रवाई में रास्ता कुशादगी के नाम पर रेलवे स्टेशन के पेट्रोल पंप पर हथौड़ा चला दिया। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की है। अब वक्फ बोर्ड इस मामले में कारपोरेशन से वजाहत तलब करने की तैयारी में है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद से मुत्तसल रोमी दिनशा प्रिंटर पेट्रोल पंप है। कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने आज शिद्दत की सर्दी में ठिठरती सुबह की अव्वलीन सातों में यहां पहुंचकर इस पेट्रोल पंप पर जैसे हमला कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी। इन्हेदामी दस्ते ने पंप उखाड़कर फेंक दिया। इस मौके पर यहां काफ़ी हुजूम जमा हो गया। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने इन्हेदामी दस्ते को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इन्हेदामी दस्ते ने बजोर ताकत अपनी कार्रवाई जारी रखी। कारपोरेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। इसके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं थी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर यह पेट्रोल पंप है। इत्तला मिलने पर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख हरकत में आए। उन्होंने जिला वक्फ ऑफिसर फैज़ अहमद को यहाँ भेजा। उन्होंने इन्हेदामी दस्ते को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सीईओ अनीस शेख के मुताबिक इस कार्रवाई के ज़िमन में वक्फ बोर्ड अब कॉर्पोरेशन से वजाहत तलब करेगा। पेट्रोल पंप जे आहे तर रोडमध्ये बाधित होता आणि ते वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आज निष्कासित करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये माननीय आयुक्त साहेबांचे आदेश आणि त्याच्यानंतर माननीय ॲडिशनल कमिशनर निकम साहेब यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आली आणि निकम साहेब स्वतः साईटवर हजर होते। पूर्ण कारवाई संपेपर्यंत स्वतः हजर होते जाते। यापूर्वीच नोटीस दिलेली आहे, नोटीसची अंमलबजावणी त्यांनी केली नाही म्हणून आम्हाला स्वतः हे काढावं लागले। पेट्रोल त्यामध्ये असणार आहे, परंतु त्यांना आम्ही अगोदर सूचना दिली होती की इथं वाणिज्य व्यवसाय करू नये म्हणून, परंतु त्यांनी तसाच व्यवसाय चालू ठेवला होता। तुर्त आदेश हा होता, तेवढी कारवाई झालेली आहे। याच्या पुढे जे कंटिन्यू जे आदेश येतील तशी अंमलबजावणी होऊन जाईल वरिष्ठांच्या आदेशानुसार। त्यासाठी आम्ही इथं थांबलेलो आहे। तिथं वरिष्ठ अधिकारी जे फाउंडेशन आम्ही तोडलेले ते पूर्ण बांधकाम करून व्यवस्थित करून जाणार है। पटन के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी नंबर से इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज कलिमात का इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ गंगापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होते ही पटन पुलिस ने इस समाज दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया। पैठन शहर में पैठन हाई लेवल राजकारण के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता है। इसके एक मेंबर ने एक मैसेज ग्रुप में अपलोड किया जिसमें इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात का इस्तेमाल किया गया था। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले इस समाज दुश्मन के खिलाफ गंगापुर पुलिस थाने में एमआईएम की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई। इस संगीन मामले का इल्म होते ही पैठन एमआईडीसी पुलिस हरकत में आई और इसने ग्रुप में मुतनाज़ा मवाद अपलोड करने वाले जितेंद्र कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। पैठण शहरातील हाय लेवल राजकारण या व्हॉट्सअप ग्रुपवर एका मनुवादी समाजकंटकाने इस्लाम धर्माचे धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर साहेब व तसेच मुस्लिम समाजाविषयी अपशब्द त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर वापरले व एक विकृत लिखाण त्या ग्रुपला केलं। त्याचा निषेधार्थ म्हणून व त्या समाजकंटकावर कडक कारवाई व्हावी या उद्देशाने आज AIMIM पक्षाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी गंगापूर पोलीस स्टेशनला एक निवेदन देऊन समाजकंटकावर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी केलेली आहे। जायदाद और नल टैक्स की वसूली के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आज खुद सड़कों पर निकल आए,
दिल्ली गेट इलाके में मुआयने के बाद उन्होंने इजाफी तामीरात वाले मकान पर नए सिरे से नए टैक्स लगाने की हिदायत की। वबाई पाबंदियों के हटते ही म्यूनसिपल इंतजामिया ने सख्ती से प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स वसूली शुरू कर दी। यौम तासीस पर कारपोरेशन ने शहरियान को टैक्स में भारी छूट भी दी, लेकिन वसूली मुहिम में खातिर ख्वाह इजाफा न होने से नाखुश म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आज खुद सड़कों पर निकल आए। दिल्ली गेट सलीम अली सरोवर तालाब के इलाके में मकानों का उन्होंने मुआयना किया और अपने साथ मौजूद टैक्स वसूली अमले को हिदायत की कि जिन मकानों की इजाफी तामीरात की गई हैं इनकी फिर से गिनती करके नए सिरे से टैक्स लगाया जाए। एडीएन से बात करते हुए आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि जायदाद टैक्स और नेल टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। आज मुआयने के वक्त इनके हमरा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, वार्ड ऑफिसर विक्रम दराड़े और टैक्स वसूली अमला मौजूद। पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, पानी पट्टी कनेक्शन उनका चेक कर रहे हैं कि उनके ऊपर पानी चार्जेज वो भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। अच्छा। कुछ बिल्डिंग ऐसे हमारे ऑब्जर्वेशन में आई हैं जिनका सालों से उनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा हुआ है। अच्छा। और वो हमारे स्टाफ को बिल्डिंग के अंदर भी जाने नहीं दे रहा है, इसलिए उस बिल्डिंग्स को गिराने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। औरंगाबाद जिले के 128 ग्राम पंचायत के 185 नशिस्तों के लिए आज पुरअमन माहौल में वोटिंग हुई। कल 22 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान होगा। ज़िले की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में मेम्बरान की अचानक मौत, इस्तीफ़े और कुछ मेम्बरान को नाअहल करार देने की वजह से 185 नशिस्तें खाली हुई थी। इन नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक आज ज़िले की 128 ग्राम पंचायतों की 185 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। इलेक्शन में जीत के लिए शिवसेना, कांग्रेस, NCP और BJP ने पूरा जोर लगाया। कई नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला रहा। हर नशिस्त पर 4 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में थे, जिसने इस इलेक्शन को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। अब कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान होगा। रियासत में BJP के खिलाफ शिवसेना, NCP और कांग्रेस के इत्तेहाद से अब सबकी नज़रें इस इलेक्शन पर लगी हुई हैं। औरंगाबाद के मेंबर पार्लियामेंट नीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील एक बार फिर नोटों की बारिश के सबब सुर्खियों में आए। इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक खानगी तकरीब में इन पर नोट लुटाए गए। सनीचर को एक शादी की तकरीब में शरीक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील पर नोट निछावर किए गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस किस्म का यह पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी एक फार्म हाउस पर तकरीब में इन पर नोट लुटाए गए थे। MIM के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर के भांजे की शादी इतवार को इंतहाई आलीशान पैमाने पर हुई। शादी से पहले सनीचर की रात को सह्याद्री लॉन्स पर जश्न मनाया गया, जिसमें सूफी संगीत, कव्वाली वगैरह की धुन पर लोगों ने इम्तियाज़ जलील पर नोट निछावर की। इम्तियाज़ जलील जिस वक्त स्टेज पर आए, बुल्डाना की सदर बल्दिया ज़ैबुन्निसा बेगम के शौहर मोहम्मद सज्जाद ने इन पर नोट लुटाने शुरू कर दिए। इस वीडियो की वजह से इम्तियाज़ जलील एक बार फिर सुर्खियों में है। माशरे में शादी ब्याह की फजूल रसूमात के खात्मे की मुहिमात चल रही हैं, ऐसी रसूमात जिसने पूरे समाज को तबाह कर दिया। इन हालात में अवामी नुमाइंदों की ऐसी हरकत के माशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये आप खुद समझ सकते। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। 5 किलो का गैस सिलेंडर, सेगड़ी और रेगुलेटर अब सिर्फ 2750 रुपये में। कनेक्शन हासिल करने के लिए उजलत करें। ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी पेशकश। ये कनेक्शन लेने वाले को इस महीने में 5 किलो का सिलेंडर इंतहाई वाजबी दाम में दिया जाएगा। कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो और अपना मोबाइल नंबर साथ में लाएं। गैस कनेक्शन सिर्फ लिमिटेड हैं। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए उजलत करें। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाज़ार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें।
औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता एक महीने से जारी हड़ताल पर बैठे एसटी मुलाजमीन में फूट पड़ चुकी है। एसटी की एक तंजीम हड़ताल से अलग हो गई, लेकिन औरंगाबाद में अब भी एसटी मुलाजमीन हड़ताल पर जमे हुए हैं। एसटी कारपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे को लेकर 7 नवंबर से एसटी मुलाजमीन ने रियासतगीर हड़ताल शुरू कर रखी है। इस अरसे में एसटी बसें सड़कों से गायब रही, मुसाफिर बर्दारी ठप हुई। हुकूमत की भरपूर कोशिशों और कार्रवाइयों के बावजूद मुलाजमीन हड़ताल पर डटे रहे, लेकिन गुज़िश्ता रात मुलाजमीन की एक तंजीम ने हड़ताल से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कुछ मुलाजमीन पहले ही ड्यूटी पर वापस लौट आए थे। अब इस तंजीम के अलग होने से हड़ताल कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। इधर औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड पर एसटी मुलाजमीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। एडीएन से बात करते हुए इनका कहना है कि वो अपने मुतालबे पर जमे हैं। इनकी हड़ताल उस वक्त ख़त्म होगी जब एसटी कारपोरेशन को सरकारी महकमा बनाया जाएगा। माननीय न्यायालयामध्ये सरकारच्या बाजूने जी सदस्य समिती नेमलेली होती हायकोर्टाच्या आदेशानं, त्याची काल प्रथम चाचणी त्यांनी घेण्यात आली। प्रथम अहवाल ज्याला म्हणतो तो काल देण्यात आला, त्याचं वाचन झालं। त्याच्यातले काही मुद्दे जे होते ते कष्टकऱ्यांचे वकील माननीय गुणरत्ने साहेबांनी खोडून काढलेले आहेत। त्यांनी पगारवाढ आणि वेतनवाढ ह्या गोष्टी तिथं जास्त नमूद केल्या होत्या, पण मूळ मागणी आमची जी होती ती पगारवाढ वेतनवाढ नसून ही विलिनीकरणाची मूळ मागणी होती। त्यावरच त्यांनी त्याला जास्त वेळ लागेल, हा खूप किचकट विषय वगैरे वगैरे असं म्हणून त्यांनी तो टाळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। परंतु कष्टकरी एसटी कामगार आपल्या मूळ मागणीवरती जी आहे विलिनीकरणाची त्यावरती कालही ठाम होते, आजही ठाम आहोत। आता राहिला प्रश्न असा की हा संप किती दिवस चालेल, तर माननीय गुणरत्ने साहेब ज्यावेळेस सांगतील, आज महाराष्ट्र शासनाचे जे मंत्री महोदय आहेत माननीय सुभाषजी देसाई साहेब यांची सकाळी आज गुणरत्ने साहेबांनी भेट घेतली आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की एक सकारात्मक अशी चर्चा झालेली आहे आणि समस्त एसटी कामगार हा जो कष्टकरी वर्ग आहे हा त्या निर्णयाची वाट बघत आहे की कोर्टाच्या ऐवजी समजा दुसरा एखादा पर्याय निघत असेल माध्यमातून म्हणा किंवा यांच्या बैठकीतून, तर मला वाटतं सगळे एसटी कर्मचारी ही खूप आनंदी होतील आणि हा लवकरात लवकर दुखवटा संपल अशी सर्व कष्टकऱ्यांना एसटी कामगारांना खूप उत्कंठा लागलेली आहे। काल जो माननीय परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केली होती का उद्या एस टीचे चाकं फिरतील, आम्हाला आनंद वाटला होता का माननीय परिवहन मंत्र्यांनं आम्हाला राज्य शासनाचा दर्जा देऊन विलिनीकरण केलं। परंतु ज्यावेळेस प्रत्यक्षात आम्ही टी व्हीवर बघितलं त्यावेळेस तिथं एका संघटनेनं माघार घेतली, ज्या संघटनेचं अस्तित्व मुळातच नाही आहे। आम्ही आमच्या दुखवट्यामध्ये आहोत, आम्ही संपात नाही, आम्ही दुखवट्यात आहे। त्यामुळं त्या संघटनेनं संप पुकारला होता आणि आमचा दुखवटा चालू आहे। दुखवटा आणि संपाचा काहीही संबंध नाही। जोपर्यंत आमचे ॲडव्होकेट साहेब सांगत नाही
का आज आपला दुखवटा संपवायचा आहे, त्या दिवशी आम्ही आमचा दुखवटा संपवून आम्ही आमच्या सेवेमध्ये हजर होऊ. मास्क के बगैर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने अब मास्क के बगैर ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू की है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज लंदन से औरंगाबाद पहुंचा. इस मरीज की मौजूदगी ने इंतजामिया को हिला कर रख दिया. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए सख्ती शुरू कर दी. कारपोरेशन और आरटीओ के इश्तिराक से अब बिना मास्क गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा. कारपोरेशन के फ्रेंड्स स्क्वाड ने शहर के तमाम अहम रास्तों और चौराहों पर ऐसे अफराद की फ़ोटो निकालनी शुरू कर दी जो मास्क के बगैर गाड़ी चला रहे थे. आज 90 अफराद की तस्वीरें खींची गई जो आरटीओ इंतजामिया को भेजी गई है. आरटीओ अब इनसे जुर्माना वसूल करेगा. मंगल की शाम नारेगांव में कुछ दुकानों और गोदामों में लगी भयानक आग ने लाखों रुपए का माल खाकिस्तर कर दिया. आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही इसने पूरे इहाते को अपनी लपेट में ले लिया. नारेगांव में एक दुकान में मंगल की शाम अचानक आग लग गई. इससे पहले कि लोग इस पर काबू पाते, आग के मुहैब उशोलों ने आसपास की दूसरी दुकानों और चारे व फाइबर के गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया. इत्तला मिलने पर पदमपुरा और सिडको फायर ब्रिगेड से फायर अमला यहां पहुंचा. काफ़ी मशक्क़त के बाद ये आग बुझाई गई. फायर ब्रिगेड के मुताबिक जांच के बाद आग लगने की वजूहात का इल्म होगा. एक अंदाजे के मुताबिक इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है. वालूज सनती इलाके से आज एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई. यहाँ एक अबुल हवास ने एक नाबालिग लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से लड़की उस चिंगल से बच निकली. ख़वातीन पर जुल्म ज़्यादती के मुतवातिर वाक़यात बिगड़े माशरे की अक्कासी करते हैं. ऐसा ही एक मामला वालूज के जोगेश्वरी में सामने आया, जहां आकाश 57 नामी एक अबुल हवस दरंदे ने मकान में तन्हा एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन लड़की ने अपने बचाव के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की. आकाश के चेहरे पर उसने ज़मीन पर पड़ी रेत उठाकर फेंकी, जिससे आकाश की आंखों में रेत चली गई. जैसे ही वो एक तरफ हुआ, लड़की बाहर भाग निकली. रात में इसके वालिदैन ड्यूटी से घर लौटे, तब लड़की ने उन्हें ये वाक़या सुनाया. इस वाक़े से खौफजदा वालिदैन लड़की को लेकर MIDC पुलिस थाना जा पहुँचे. इनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. अब पुलिस मुलजिम आकाश 57 को तलाश कर रही है. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर. कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते की रेलवे स्टेशन पर मुतनाज़ा कार्रवाई. वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जारी पेट्रोल पंप पर चलाया हथौड़ा. वक्फ बोर्ड कारपोरेशन से करेगा जवाब तलब. व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्लाम की तौहीन पर मबनी मैसेज फॉरवर्ड करने वाला समाज दुश्मन गिरफ्तार. शादी की तकरीब में मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील पर बरसे नोट. मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी रसूमात का आखिर कैसे होगा खात्मा. और ST के हड़ताली मुलाजिमीन में पड़ी फूट. एक तंजीम ने किया हड़ताल से किनारा. औरंगाबाद में हड़ताल पर जमे हुए हैं ST मुलाजिमीन. तो ये थी आज की अहम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की. आदाब. देखते हैं ADN उर्दू न्यूज़ की खुसूसी पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में खालिद सैफुद्दीन से हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की मुलाकात. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, ADN उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में आपका इस्तकबाल है. आज मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए शहर की मशहूर शख्सियत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी और हाल ही में इन्हें मुस्लिम बरसला बोर्ड का स्पेशल इन्वाइटीज़ भी मुकर्रर किया गया है. इसके साथ ही खालिद सैफुद्दीन अक़लियती तालीमी इदारों की विफाक़ी तंजीम फेम के
जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कई अदबी तंजीमों और इदारों की सरपरस्ती भी करते हैं। आइए हम मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से इनसे बात करते हैं। आपका इंडियन उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। खालिद साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि कैसे मिलेगा मुस्लिम रिजर्वेशन? अब मुस्लिम रिजर्वेशन कैसे मिलेगा ये एक अलग बात है, और मुस्लिम रिजर्वेशन कैसे हासिल किया जा सकता है ये अलग बात है, और मुस्लिम रिजर्वेशन मिलने में कानूनी पेचीदगियाँ क्या है जी, ये भी अलग बात है जी। अगर हम देखेंगे कि इंदिरा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जो केस दाखिल हुई थी उसके अंदर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी कि किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन 52% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जी नॉट एक्सीड मोर देन 52%। जी और इत्तेफाक की बात यह है कि मुल्क में जितने भी स्टेट्स हैं, जी ज़्यादातर स्टेट्स के रिजर्वेशन जो है वो 52 को टच कर रहे हैं या 52 के ऊपर जा चुके हैं। तो हम अगर हमारे स्टेट की बात करेंगे तो हमारे स्टेट में हम 52% के लगभग रिजर्वेशन दे रहे हैं जी। तो नए रिजर्वेशन का प्रोविजन करना उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जी ये कानूनी पहलू है उसका। जी जी अब रही दूसरी बात कि फिर रिजर्वेशन कैसे मिल सके। जी तो आपने देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 16% मराठा रिजर्वेशन दिया था, मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्वाश कर दिया था, लेकिन कोर्ट में कहाँ स्टैंड हुआ, जी उड़ गया। वो यही है उसका बेस ही है। मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि 2014 से पहले कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट जब उस वक्त आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने जाते जाते उस वक्त गालिबन 6 महीने पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की जो तो रामवार की थी असम्बली में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसके बाद बसकत मसीह से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और वो मामला मतलब कोर्ट की भी नज़र हो गया। लेकिन मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि कोर्ट ने जब कानूनी पेचीदगी की आपने बात की जी, लेकिन कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में 5%। और अब दोबारा चूंकि एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में है, शिवसेना उसके अलायंस में है, तो अब क्या अड़चन है, अब क्या रुकावट है, कैसे मिलेगा मुसलमान? अब तो वही मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि हुआ ये कि जब ये अदालत के सामने जब केस गया तो अदालत ने कहा कि रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पर दिया नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त जो हमारे स्टेट का जो मुस्लिम समाज है वो तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा है और अच्छी तालीम हासिल करेगा तो खुद ब खुद मेरिट बेसिस पे अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इनको हम 4.5% और 5% जो है तो रिजर्वेशन का गवर्नमेंट चाहे तो इसका प्रोविधान कर सकती है, इस रिजर्वेशन को इनको दे सकती है। लेकिन कास्टिज्म वाली हुकूमत थी, आपको तो पता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बेसिकली 2014 का जो डिसीजन था कैबिनेट का उसी को इन्होंने जो है तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया, उससे ये फिर गए। लेकिन हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो तो कायम है, हम आज भी उसके लिए लड़ सकते हैं। और ये जो हुकूमत मैं माफी चाहता हूँ, आज भी आपके अल्फाज देखिए, आज भी हम उसके लिए लड़ सकते हैं। आज लड़ने की नौबत क्यों आ रही है? लड़ने की नौबत है ही नहीं आज कतई। दरअसल बात ये है कि हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब, उन्होंने कई बार कहा है कि हम रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। और रिजर्वेशन के ऊपर ये जो महाविकास अघाड़ी है ये संजीदा है, ये मिलने वाला है। 2020 में फरवरी 2020 में नवाब मलिक साहब ने, जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही है। उसको भी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है। बिल्कुल सही है। अब ये जो आपका सवाल है कि 1.5 साल का वक्फा वो भी गुजर गया और उससे अहम बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो था, जो इलेक्शन हुआ उसमें भी था। 2014 में भी इन्होंने रिजर्वेशन दिया था। अब हुकूमत साजी करके 2 साल होते आए,
अब तक क्यों नहीं किया? जी जी तो मेरे भाई, जो गलतियां 2014 में आनन फानन रिजर्वेशन डिक्लेयर करने में की गई जी। थी, अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। अच्छा। रिजर्वेशन किसी भी चीज का जी। अगर उसके स्टेप्स है, देयर आर 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स है उसके। जी जी सबसे पहले तो ये है कि आपका जो पसमानदा तबकात का कमीशन है, जी उसके अंदर उनकी रिपोर्ट चाहिए। जी जी। फिर उसके बाद और एक जो चीज है, जो सबसे अहम ये तो चीज खैर है, टेक्निकल, तो ये टेक्निकल चीजों पे काम चल रहा है। जो मरहले हैं, तो ये जो टेक्निकल मरहले हैं, हाँ। क्या है वो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा, तो यानी कि इंसान शनासी कमीशन जो है, अच्छा। कि कौन सा इंसान किस हालत में है, कौन जी, सी जी। तबका किस हालत में, ये सब जो सर्वे होके जी। इंशाअल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि मार्च या अप्रैल या जून से पहले ये डिक्लेयर होने ही होना है। जी, जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ही है जी जी कि क्या तालीम में रिजर्वेशन से हमारे मसले जी हल जी होंगे? जी वो तो सवाल जी आपको आप ही को जवाब देना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो तालीम में रिजर्वेशन का जो आजकल डंका बजाया जा रहा है, जी, जी। तो उसका कितना फायदा कम्युनिटी को होगा? अब हकीकत बात तो ये है एजाज भाई, अभी मैं आपको क्या बताऊं जी कि समझिए कि महाविकास अघाड़ी या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुसलमानों के लिए 4.5% या 5% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर देती जी है जी एजुकेशन में, और हमको मिल जाता जी है। जी लेकिन तालीमी मैदान में काम करते हुए मैं ये मेरी सोच है कि उसमें फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। जी जी देखिए, एजुकेशन का रिजर्वेशन आपको मिला जी 5%, जी लेकिन आप आईआईटीज को जा नहीं सकते, जी। क्योंकि पूरे आईआईटीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जी जी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल तालीमी इदारे हैं, उसमें आप जा नहीं सकते। जी। आप उसी कोर्सेस में रिजर्वेशन के मुस्तहक करार पाओगे जो हमारे महाराष्ट्र में चलते हैं और हमारे हैं, जी जैसा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वेटरनरी जी। और डिफरेंट, जी है ना। अब उसके अंदर ये है कि सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के जी या मेडिकल प्रोफेशन के या एमबीबीएस के एडमिशन के अलावा बाकी किसी एडमिशंस के अंदर, किसी कोर्स में, किसी फैकल्टी में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। जी जो बच्चा एमबीबीएस के लिए तैयारी करेगा और अगर वो एमबीबीएस को नहीं लगता है, जैसा कि आज जिसका 700 में से जिसको 560 भी मार्क्स आ गए, तो वो जी, भी जी। श्योर नहीं है कि उसका एमबीबीएस को लगेगा। जी जी कॉम्पिटिटिव। लेकिन वो बच्चे वेटरनरी, जो एक बहुत वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, उसको लग सकता है, एग्रीकल्चर को लग सकता है, फार्मेसी को लग सकता है, बीएएमएस को लग सकता है, बीयूएमएस को लग सकता है, इन कोर्सेज को लग सकता है। और इंजीनियरिंग की तो हालत ऐसी है, हजारों सीट वैकेंट जा रही हैं, क्या फायदा रिजर्वेशन का? तो आपका कहना ये है कि जिस रिजर्वेशन को लेकर, तालीम में 5% रिजर्वेशन को लेकर इतना वावेला मचाया जा रहा है, इतनी सियासत हो रही है, वो अगर मुसलमानों को मिल भी जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है सिवाय मेडिकल में एडमिशन के। अब देखिए कि महाराष्ट्र में कमोबेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3,500 सीटें होंगी, है ना। अब वो 3,500 सीटों का 5% का मतलब ये है कि 150 बच्चे आपके पूरे महाराष्ट्र से 150 बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। तो रिजर्वेशन फॉर जॉब होना चाहिए। तो फिर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? पार्टी एक अलग चीज है। जी जी हमारा इंटेलेक्चुअल तबका और हमारी लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ये इज्तिमाई मसला है मुसलमानों का, और इसके लिए एक संजीदा कोशिश होना चाहिए। तो अभी मेरा वही सवाल है कि आपसे मैं ये बहुत अहम सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में ये कोई मानी नहीं रखता, इससे कोई ज़्यादा असरात या कोई ज़्यादा कौम में तब्दीली आने वाली नहीं है। तो इसके लिए तो अब एक ही रास्ता बचता है कि भाई इसके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए कोई तहरीक शुरू क्यों नहीं की जाती?
तहरीक शुरू होना, देखिए नौकरियों में रिजर्वेशन का राष्ट्र ताल्लुक जो है वो स्टेट्स से नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि कुछ जो रिजर्वेशन के जो कोटास जो फिक्स है उसको थोड़ा सरकार शफल करना पड़ेगा। ऐसी कौमें, ऐसे तबकात जो बरसों से रिजर्वेशन हासिल कर रहे हैं, थोड़ा सरकार उनका रिजर्वेशन कम ज्यादा करके थोड़ा चुन्नू से लेना पड़ेगा, थोड़ा मुन्नू से खाली लेना साहब पड़ेगा। माफ़ी चाहता हूँ कि आज आप तो हालात से वाकिफ हैं, ऐसे कौन कुर्बानी देगा? नहीं, गवर्नमेंट मेक डिसीजन, ये तो गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन लेना चाहिए। आपको लगता है मुमकिन हो सकता है? नहीं तो फिर वो उसके ऊपर जो है तो जो कोर्ट का जो डिसीजन है कि इंदिरा केस के अंदर 52% का, ठीक है, उसको एक्सिट करो। कोर्ट ने उस पिटीशन को रिव्यू करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई 60% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब भी तो मिल सकता है ना। तो आपने अभी ये कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन या 5% तालीम में जो रिजर्वेशन है ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है हमारी मुस्लिम कौम के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक आपसे सवाल है कि फिर इस पर इतनी सियासत आजकल क्यों हो रही है? नहीं, सियासत नहीं हो रही है। अब जब हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई एजुकेशन में दो, तो हमारे जितने भी मुस्लिम तबकात है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टीज है, वो चाह रही है पहले एजुकेशन में तो ले लो कुछ, नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र में 150-200 बच्चे तो मेडिकल कॉलेज को लग जाएंगे रिजर्वेशन में। ये है जो गलती संविधान आइन जब बन रहा था, जब कहा गया था मुसलमानों से कि आप अपने रिजर्वेशन के का प्रोविजन रख सकते हो, तो उस वक्त हमने जो कहा था कि नहीं 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 हम थोड़ी रिजर्वेशन लेंगे, तो वो गलती नहीं दोहराना है। जी, लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करीब और सियासी पार्टियों में सारी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, हर पार्टी तो जोर लगाएगी, सब अपना काम करेंगे, करना भी चाहिए। तो ये इंतखाबी मौजू भी बनेगा और इसको इंतखाबी मौजू बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। हालिया अरसे में जो एक्टिविटीज़ मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर हुई है, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम आप पर लग रहे हैं कि भाई आप ताख़ीर कर रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, और इसमें शायद सबसे बड़ी रुकावट शिवसेना बनी हुई है, आपको ऐसे लगता है? देखिए, तबके दो किस्म के होते हैं जी। एक इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तालीम याफ्ता जी, आप कम पढ़े लिखे लोगों को बावर करवा सकते हो, उनमें गलत फहमी पैदा कर सकते हो जी। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको आप बावर नहीं करा सकते। जी जी। वो चाहा तो ही वो आपकी मदद करेगा जी, उसको अपना नहीं बना सकते। और रही बात इलेक्शन कॉरपोरेशन की, बहुत अच्छी बात जी। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि सितंबर 2022 तक जी कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो नहीं सकती, इतनी टेक्निकल अड़चन है जी। और इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन का उससे पहले रिजर्वेशन डिक्लेयर हो जाएगा। फिर जी जी, रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि उम्मीद यकीन है भाई जी, जी। उम्मीद अलग है, यकीन एक अलग चीज। इसमें कोई सियासत नहीं होगी अब? सियासत हो ही नहीं इसमें जी, क्योंकि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जी जिसके नेता शरद पवार है। जी जी। वो पार्टी जिसने 105 सीटें डिफरेंट कैबिनेट मुद्दे उठा के जीती, बीजेपी जी। और इधर भाई आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि सीटें कितनी भी आओ मुख्यमंत्री इनका नहीं बनेगा। जी, लोग हंसते थे मुझे। जी जी जी। हाँ? क्या हुआ? हाँ, बना नहीं बना, नहीं सही। तो ये कितनी भी लाओ, शरद पवार साहब है वो जी हम हमारे तवे पे जो है ना किसी को रोटी नहीं सेकने देते साहब जी। तो ये होगा नहीं, उससे पहले रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन ही नहीं बहुत सारी चीजें डिक्लेयर होंगी, जैसा कि सारथी और बार्टी जी, उसकी नहज पे भी मुसलमानों के लिए एक इदारा कायम होगा और उससे पहले कायम होगा और बहुत सारी स्कीमें आएंगी जी। मराठा तहरीक की तरह मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक भी चली थी और उसमें आप काफ़ी पेश थे, तो क्या इस बार भी अब मुस्लिम रिजर्वेशन को चूँकि आपने बेमानी बना दिया, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो मुसलमानों को नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए आप इस तरह की कोई तहरीक शुरू करेंगे? इंशाल्लाह। और वो तहरीक शुरू करना है। जी, कब शुरू होगी ये तहरीक? बहुत जल्द। जी।
और देखेंगे ये जो एजुकेशनल रिजर्वेशन डिक्लेयर होने के बाद जी वो रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा और उसके बाद और ये संजीदा तहरीक होना चाहिए जी और इसके अंदर तहरीक में जितने भी बड़े लोग होंगे शामिल वो काम इस तरह करना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को छोटा समझ के काम करना चाहिए। तो ये तहरीक कामयाब होगी और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सब। हाँ, और अगर पूरे हिंदुस्तान में यकसा जो है, अगर रिजर्वेशन जो भी परसेंटेज है 5%, 6%, तो एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और उसके लिए तो हम तैयार हैं। इस कॉज के लिए तो हम हमारी जिंदगी लगा सकते हैं सब। जी जी लेकिन संजीदा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान काम तो खुलूस से शुरू करता है, लेकिन बाद में उस काम को, उस मोमेंट को जब कैच करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे वैसे लोग थोड़ा बाजू हट जाते हैं। अच्छा, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, संजीदा हो, संजीदा एक कोशिश होनी चाहिए जी, बहुत संजीदा होनी चाहिए। इसके लिए कोशिशें क्या होनी चाहिए, पूरा होमवर्क तैयार है जी। आप आइए वो होमवर्क देखिए जी और इसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टियों से दस्तबरदार होना पड़ा भी तो हो जाएंगे। जी 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 माशाल्लाह। अच्छा, तो नाज़रीन, ये हैं खालिद सैफुद्दीन साहब, आपने सुना। या आज तो हमने इनसे बात की तालीमी रिजर्वेशन, मुसलमानों को तालीम पर रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन, जिस पर आज बहुत सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तकरीबन तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर जमकर जो है तो सियासत कर रही हैं। लेकिन खालिद साहब की नज़र में ये मुस्लिम रिजर्वेशन तालीम में 5% मुसलमानों के लिए इतना फ़ायदेमंद, इतना सूदमंद साबित नहीं होगा और इसके लिए मुसलमानों की माशी, तालीमी और जो पसमानदगी है, जो बरसों से मुसलमान मुसलसिल नाइंसाफ़ी की चक्की में, पाट में पिस रहे हैं, इनकी तरक्की के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन ज़रूरी है और ये नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और मराठा रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए उसी तरह मराठा रिजर्वेशन तहरीक की तरह इसके लिए तहरीक भी शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुलाकात। मैं मोहम्मद एजाज।